तो गाइस एक दिन मैं ऐसे ही अपने फेवरेट क्रिएटर का वीडियो देख रहा था तो सडनली मेरे को एक अननोन नंबर से फोन आया। हेलो, हाय हाय होए होए बद्दो बद्दी। फोन रखने के बाद मेरे को फिर से फोन आया। हेलो, क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हैं? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब क्योंकि मैं गेमर हूँ तो मैं मना नहीं कर पाया, तो मैंने बोला क्या या तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना। हाँ, ओके ओके। तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आया है, उसको चेक करो। और अब मैं सारी बातें मैसेज पे ही करूँगा। और याद रखना, तुम गेम खेल रहे हो और एंड में एक गिफ्ट भी मिलेगा, तो गेम पूरी खेलना। ओके, आई विल ट्राई। तो गाइस अभी जैसे कि अभी हमें उस बंदे ने बोला जो हमसे फोन पे बात कर रहा था कि अभी हमें निकलना होगा उस लोकेशन पे, शायद हमें वहाँ गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं। हेलो गाइस, आज मैं वापस से आ गया हूँ एक नया वीडियो बनाने के लिए। बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं खेल रहा हूँ आज रियल लाइफ गेम। और मेरे को नहीं पता ये IRL गेम है, मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, सब वो हैकर जैसा बोलने वाला इंसान जिसको हम हैकर भाई बुला सकते हैं उसने बोला था। लेकिन हमारा मिशन क्या है वो तो अभी तक बताया ही नहीं है। अरे वाह, अभी अभी मैंने बोला कि बताया नहीं और एकदम से मैसेज भी आ गया। आ गया। तो गाइस हमें अभी मिशन की डिटेल्स ये आई है कि गो टू दिस लोकेशन। बट इस लोकेशन का तो नाम ही रसोई है, इससे अच्छा तो मैं अपनी घर की किचन में चला जाता। कर ले तू जोक मार ले। मैंने अभी एक चीज नोटिस करी कि ये डायरेक्शन नॉर्थ में है और नॉर्थ में तो मैं भी रहता हूँ और नॉर्थ में चाइना और रशिया भी है। तो ये हैकर जैसा है बोलने वाला इंसान या हैकर भाई मेरे को चाइना रशिया तो नहीं भेजने वाला। हाय बैंगन। बट मुझे क्या, मैं तो एक गेम खेल रहा हूँ ना। अरे ये बच्चा पागल है क्या थोड़ा? तो गाइस अभी अभी हैकर भाई का मैसेज आया है कि हमें अपने एक नियरेस्ट रेस्टोरेंट पे रुकना और वहाँ खाना खाना है। और मेरे को भी सच्ची में बहुत भूख लग रही है क्योंकि जब से निकला हूँ मैंने तब से कुछ खाया नहीं। तो चलिए गाइस पहले चल के कुछ खाते हैं। चलो भाई। तो गाइस उसके बाद मैं रुका अमृत सुखदेव पे मूर्थल में और फिर मैं मेन्यू देखा, कुछ खाने के लिए मंगवाया जो वहाँ के फेमस है पराठे ऑफ कोर्स। और फिर लेकिन मेरे को मिले एक चिट मिली साथ में और मैं जब उस चिट को खोला तो उसमें लिखा था योर गिफ्ट अवेट्स 200 किलोमीटर्स। लगता है हैकर भाई की इंग्लिश भी डायरेक्ट की तरह खराब है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो गाइस मेरे को तो नहीं समझ आया हैकर भाई ने क्या लिखा था उस चिट में। और आपको भी पता है डायरेक्ट की इंग्लिश से भी ज्यादा खराब थी हैकर भाई की इंग्लिश। तो अब उनसे मैसेज पे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या लिखा। ओके ठीक है। तो गाइस हैकर भाई का रिप्लाई आया है कि उन्होंने बोला है कि तुम 200 किलोमीटर आगे जाओ फिर इसका मतलब बताएंगे। लगता है 200 किलोमीटर बाद ही हमारा जो गिफ्ट है ये लगता है बस खत्म ही होने वाला है, हमें बस 200 किलोमीटर और जाना है। एहे रहा नहीं जाता। तो गाइस इतनी धूप में मेरे को गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं रुक के एक बटरस्कॉच आइसक्रीम खा ली जाए। वेरी गुड बेटा। मीनवाइल तो गाइस अगर मेरी मैथ्स और फिजिक्स ठीक है तो शायद मेरे को लगता है हम 200 किलोमीटर से आगे आ चुके हैं। तो अब पूछना पड़ेगा हैकर भाई से कि अब क्या करना है। ओके। तो गाइस हैकर भाई का मैसेज आया कि उन्होंने कहा लंच टाइम हो रहा है तो क्यों ना कुछ खा लो क्योंकि बहुत भूख मेरे को भी लग रही है। तो फिर चलो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं और खाना खाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गाइस लंच टाइम हो गया था तो मैंने लंच में दाल रोटी मंगवा ली। बट जब मैंने मेन्यू पे गौर दिया तो उस पे लिखा था कुछ हल्का फुल्का और उसमें थी मूंग दाल खिचड़ी। वैसे तो यूजुअली लोग यही बोलते हैं कुछ हल्का फुल्का में कि समोसे और स्नैक्स आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के को बहुत सीरियसली ले लिया था। एग्रीड भाई। तो गाइस मैं बीच रास्ते में जा रहा था तो मैंने एकदम से ऐसी कोई चीज देखी जिसको मेरे को लगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है इसरो काम कर रहा है इस पे, इसरो या नासा है। और इसको देख के मैं बोल चुका हूँ इसरो वाले बहुत खतरनाक है। तो गाइस अभी अभी मेरे को हैकर भाई का मैसेज आया, उन्होंने लिखा कि मैंने शोले देखी है। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है। और उन्होंने लिखा सांबा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और सांबर मेरा फेवरेट है। तो मैं क्या करूं रे? और उन्होंने बोला हमें सांबा जाना है। तो गाइस चलो जम्मू में है सांबा तो एक बार वहाँ चलते हैं, फिर शायद वहाँ पे हमें गिफ्ट मिल जाए। चलो भैये। गाइस सांबा जाते जाते थोड़े शाम हो चुकी थी, सनसेट का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इतना अच्छा व्यू जो पहाड़ों के आसपास आ रहा है आपको दिखाना चाहिए। वो अलग बात है, मैंने सोचा था कि जिस समय तक हम पहाड़ों वाले एरिया में पहुंचेंगे तब तक शायद शाम रहेगी, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी तो उस कारण उसका व्यू थोड़ा सा खराब हो गया था।
लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने दिन की फोटोज खींची, तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो मैं आपको आते हुए टाइम पे दिखा दूंगा। अभी आप इसको ही देख लीजिए। चलो ठीक है भाई, अब 8:01 p.m. तो गाइस डिनर हम कर चुके हैं और सांबा भी आ चुके हैं। तो मेरे को एकदम से हैकर भाई का मैसेज आया था कि मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक कर दिया है, अब जाके तुम डायरेक्ट कटरा में होटल है वहाँ जाओ डायरेक्ट। तो अब हमने भी कहा ओके, तो अब चलते हैं गाइस, वहीं चलते हैं डायरेक्ट। चलो चलो भागो, लेट्स गो। Eventually, a few inches later. गाइस अभी हम एक टोल प्लाजा पे रुके जिसको हिंदी में बन टोल प्लाजा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में आप खुद ही देख लो ये तो बैन हो गया। अबे 20 minutes later. गाइस पिछले आधे घंटे से हम एक ही टोल प्लाजा पे अटके हुए क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है। टिपिकल इंडियन ट्रैफिक एवर। फॉर रियल। 1 hour later. गाइस फाइनली जब हम उस टोल प्लाजा से निकले, मोस्ट प्रॉब्ली आधे पौने घंटे बाद, तब जाके फिर आगे टनल्स आई। हम फिर टनल्स में देखी, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत पहले देख चुका था। तो मुझे क्यों बता रहा है भाई? तो फिर जब हम कटरा के पास है, उसके बाद भवन भी हमें दिखने लगा, तो मैंने उसका भी सोचा वीडियो बनाना चाहिए, इतना अच्छा व्यू आ रहा था उस समय। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट होटल में पहुंच गए। 2 hours later. तो भाई हैकर भाई ने हमें कटरा में इतना अच्छा रूम तो दिला दिया, लेकिन मेरे को अभी अभी मेरे हैकर भाई का मैसेज आया है कि उन्होंने बोला है कि इस रूम में एक कोड छुपा है और हमें उस कोड को ढूंढना है। उस कोड को ढूंढने के बाद ही हमें अपना ट्रेजर मिल सकता है। गाइस यही टाइम है, अभी हमें इस कोड को ढूंढना होगा, शेरलॉक होम्स बनना पड़ेगा। भाई क्या चल रहा है? तो गाइस कोड के मामले में तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बार वापस ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। 1 2 3 4 5। गाइस यहाँ 5 चाय के पैकेट है, 5, लेकिन ग्लास तो सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब यही कोड है। बट आई डोंट थिंक सो हैकर भाई इतने समझदार होंगे कि वो एक ही डिजिट का कोड रखेंगे। दूसरा ढूंढते हैं। स्मार्ट है। गाइस रूम नंबर 2 + 0 + 1 = 3, यही होगा गाइस। गाइस हैंडराइटिंग में मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है। गाइस 2 रिमोट पानी में गए, छपाक। अबे क्या चल रहा है? इसलिए 2 ही होगा आंसर इसमें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सिर्फ 2 कर्टन्स हैं, जबकि ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 होने चाहिए थे, तब भी सिर्फ 2 ही है। 2 है आंसर। गाइस शायद हमें कोड मिल गया, हमें शायद उस सेफ में कोड डाल के देखना चाहिए। आओ गाइस, लेट्स गो। गाइस इट्स क्राइस्ट टाइम। हमारी मेहनत सफल हुई गाइस। अब वो करते हैं जिसके लिए आए हैं। 5 3 2 2 कैश। Guys, open! Guys, it's result time! Guys, ये तो खाली निकला, just like डायरेक्ट का दिमाग। मुझे क्यों तोड़ा? हैकर भाई ने मेरे साथ चीटिंग की, मैं बदला लूंगा। गाइस इट्स रिवेंज टाइम। गाइस बहुत गलत बात है हैकर भाई की, हम इतनी दूर आए, ये खाली प्राइस ले, ये कोड पक्का नकली है, गलत है, हो ही नहीं सकता कि मैं वो खाली प्राइस मिले, ये नामुमकिन है। मैं हैकर भाई से पूछता हूँ। गाइस हैकर भाई का मैसेज आया कि हमें पहले दर्शन करके आने होंगे, तभी हमें प्राइस मिलेगा। तो गाइस अभी तो रात हो गई है, तो क्यों ना कल सुबह चला जाए और सबसे पहले दर्शन करके आते हैं, शायद उसके बाद हमारा गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि हैकर भाई ने बोला है। और मेरे को लगता है अब हैकर भाई झूठ नहीं बोलेंगे। Day 2. गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है डे 2, और सबसे पहले वो करना होता है जिससे दिन की शुरुआत होती है, यानी ब्रेकफास्ट।
तो चलिए चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। 1 hour later. गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए चढ़ाई करने, और हमने चढ़ाई शुरू की थी सुबह और हम चढ़ते रहे। जैसे आप देख सकते हो, आप पिक्चर्स में भी देख ही पा रहे होगे कितनी। मैं ये पिक्चर सिर्फ आप लोग ले जो खींची थी, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं व्लॉग में डालना है तो मेरे को कुछ तो डालना होगा ना, वरना हैकर भाई बोलेंगे तुम वहाँ पे होके भी आ गए, दर्शन भी कराए, लेकिन तुमने कंटेंट नहीं दिया। तो इस कंटेंट के लिए मैंने आपके लिए पिक्चर्स खींची थी। और ये सच बता रहा हूँ, जितनी सुंदर कैमरे में लग रही है ये पिक्चर, उससे ज़्यादा अच्छी ये रियल लाइफ में लग रही थी। वो जब लाइक दिन का टाइम था और इतना अच्छा लग रहा था, सच बता रहा हूँ मैं, वो मोमेंट इतना अच्छा था ना कि मैंने सोचा यार इसको कैप्चर करना चाहिए, लेकिन एक कैप्चर में भी वैसी बात नहीं आ पा रही जैसे रियल लाइफ में मैंने देखा था। बट फिर भी चलो जैसा भी है, लेकिन अच्छी लगी है अभी भी। लाइक अगर ये 50% अच्छी लग रही है ना, तो ये रियल लाइफ में 200% अच्छी थी, मैं सच बता रहा हूँ। Later. गाइस मेरे को तो लग रहा है, लेकिन अब तक तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगा मेरे साथ कुछ ना कुछ मोए मोए होएगा ही होएगा। जैसे पिछली बार आपको याद होगा वंदे भारत में मेरे को विंडो सीट बोल के विंडो नहीं दी थी, इस बार ये बोल के कि आगे पत्थर गिरने वाला है, तो मैंने सोचा यार चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। पत्थर जब गिरेगा तो वो वीडियो में आएगा, कंटेंट मिलेगा, मेरे को व्यूज मिलेंगे। बट वो पत्थर पता नहीं कब गिरा और वो दिखा भी नहीं। और फिर जब वहां आगे जाके देखा तो वो बहुत आगे जाके वहां पत्थर गिरना था, हमें बहुत पीछे से रोक दिया। मैं ये सोच के खड़ा था अब पत्थर गिरेगा, अब पत्थर गिरेगा, और इसके चक्कर में 15 मिनट लगातार खड़ा रहा, और उसके चक्कर में मेरे को पाँव में क्रैम्प अलग आया। मेरे इतने चढ़ाई करके आया, ऊपर से 15 मिनट जो वहाँ खड़ा रह गया ना, अगर मैं वहाँ उस समय 15 मिनट खड़ा नहीं रहता तो मेरे पाँव में क्रैम्प नहीं आता, और पाँव में क्रैम्प आने की वजह से आगे की पूरी चढ़ाई मेरे को पाँव में क्रैम्प के साथ करनी पड़ी थी। बट बाकी चीज़ अब बाद में। लेकिन इसके बाद जब हम भवन तक पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, तो भवन दिख रहा था, फिर हम स्नान घाट होता है वहाँ गए। उसके बाद फिर वहाँ पे भी शाम का टाइम हो चुका था उस समय, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे स्काई वॉक था और पहाड़ों में इतना अच्छा व्यू आया था, मैंने सोचा क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए। और उसके बाद फिर आप देख ही सकते हो कि, बट मैं फिर भी कहूँगा जो रियल लाइफ में जो मैंने उस समय एक्सपीरियंस किया था ना, वो बात ही अलग थी। बट गाइज एक बात जो आप बिल्कुल नहीं मानोगे, हमने चढ़ाई शुरू की थी सुबह 10 बजे और दर्शन हुए लिटरली हमारे रात के 1-2 बजे। और ऐसा क्या हुआ था, लाइक हम भवन तक पहुंच गए थे आराम से 6-7 बजे तक, सब कुछ 8 से 10 बजे तक। लाइक 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी देर लग गई, वो चीज़ आपको मैं अगले हफ्ते बताऊंगा जो मेरी एक स्टोरी टाइम आएगी उसमें। लेकिन मैं आपको अभी के लिए इतना बता दूं कि 2 बजे के बाद जब हमारे दर्शन हो गए, तो उसके बाद हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट थी अगले दिन की, तो फिर हम गए। मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी। मेरे को लगता है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी तो वीडियोग्राफी तो करने देते। हाँ सही बात है। बट ठीक है, लेकिन व्यू मैंने हेलीकॉप्टर का बहुत अच्छा व्यू था। हेलीकॉप्टर याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था और मैं ये सोचा था कि क्या मैं हेलीकॉप्टर में बैठ पाऊंगा, वो अलग बात है, मैं बैठ गया। वीडियो के एंड तक में भवन जो था, भवन बहुत अच्छे, लाइटिंग जो थी ना भवन में, आप देख सकते RGB लाइट्स लगी हुई थी लाइक, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो मैं फोटोज भी खींची। Day 3. गाइस दर्शन हम कर चुके हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर की इतनी अच्छी ट्रिप भी लेके आ गए हैं, तो अब टाइम है हैकर भाई को मैसेज करने का और उनसे अपना सरप्राइज गिफ्ट मांगने का। ओके ठीक है। और हैकर भाई का मैसेज आया कि तुम्हें वो कोड याद है जो मैंने तुमसे डिसाइफर कराया था, और नहीं भाई हैकर भाई बोल रहे कि बस वही कोड है, उस कोड को तुम फिर से डालो और तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट निकलेगा। अबे इतनी क्लोज था मैं। गाइस वो कोड कहाँ हो सकता है? अरे ये क्या पड़ा है? अरे गाइस ये तो वही कोड है, मेरे को याद है मैंने गुस्से में उस दिन ऐसे कोड उठा के फेंक दिया था। पक्का नकली है, गलत है। अरे वाह, हाउसकीपिंग वाले बड़े अच्छे यार, अभी तक साफ नहीं किया। तो गाइस ये कोड डालते हैं और अपना प्राइस निकालते हैं। Guys, it's the time. 5, 3, 2. Guys, finally, it's surprise time. हैं?
टेनिस बॉल। मोए 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 मोए। गाइस हैकर मैंने बहुत गलत किया गाइस। ये अब दूसरी बार है कि उन्होंने मेरे को फिर से स्कैम किया है। उनसे पूछना पड़ेगा कि ये टेनिस बॉल क्यों दी मेरे को। और हैकर भाई का मैसेज आया। हैकर भाई बोल रहे हैं कि तुम हमेशा सब्सक्राइब की जगह टेनिस बॉल बोलते हो, तो अब ये टेनिस बॉल लो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि सच है तो मैं सब्सक्राइब भी बोलता, शायद मेरे को डायमंड प्ले बटन मिल जाता। ए चुप कर। बट मुझे क्या, मैं तो गेम खेल रहा था और अब टेनिस बॉल से खेलूंगा। इट वर्क्स। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। ओवरऑल गाइस ट्रिप बहुत अच्छी रही थी, एक्सेप्ट वो एक दो चीज़ें। एक तो मेरे पाँव में क्रैम्प आ गया और एक और चीज़ जो स्टोरी टाइम में आएगी। उनके अलावा बाकी सब चीज़ें ठीक रही। साथ साथ हैकर भाई ने स्कैम किया वो अलग टेनिस बॉल के चक्कर में, लेकिन फिर लाइक व्यू बहुत अच्छा मिला, नेचर को देखने का मौका मिला। दिल्ली जैसे शहर में नेचर तो है नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं, तो बाहर जाके नेचर ही देखते हैं। बाकी ट्रिप बहुत अच्छी थी, दर्शन भी बहुत अच्छे है। और आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले स्टोरी टाइम वीडियो में, उसको जरूर देखना। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, और मेरे को सब्सक्राइब करना, टेनिस बॉल मत करना।